हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों मैंने नॉर्सेट प्रीलिम्स का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट करा दिया है सॉल्व। उसमें कुछ कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, जैसे कि बहुत जल्दी में मैंने पेपर बनाया था वो आप सभी के लिए, जब जिससे कि आप सभी के पास जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चंस पहुंच सकें। जैसे कि एक टाइफाइड वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था आपको, ठीक है दोस्तों। एक जैसे कि मैंने टाइफाइड वाला आपको क्वेश्चन कराया था, एक सॉरी टाइफाइड वाला, तो उसमें 5 डेज वाला दिया हुआ था। अगर 5 दिन से अगर उसको टाइफाइड के लक्षण दिख रहे हैं यानी कि, तो उसमें सबसे पहले अपन अपन क्या करेंगे, अपन उसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद स्टूल टेस्ट करते हैं, फिर क्या कहते हैं यूरिन टेस्ट करते हैं। यानी कि इसकी एक ट्रिक भी है जो अगर आपको आपको पता हो तो, बासु। अगर 5 डेज का है तो उसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, 5 डेज से ऊपर का है तो एंटीबॉडी एंड विडाल टेस्ट करेंगे। तो यानी कि उसका आंसर कर लेना आप ब्लड टेस्ट। सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर मिस्टेक, बट आप सभी के लिए ही प्रयास जारी है या आप सभी के लिए ही कोशिश की जा रही है। तो बस आप सभी कोऑपरेट करें और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कोटेड दोस्तों, तो दूसरे पार्ट में मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। यानी कि 90 क्वेश्चन में से 70 प्लस यानी 75 प्लस समथिंग क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिए हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में करा दिए थे, 45 32 और 45 समथिंग इस पार्ट में मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको। गॉट इट। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। देखो इसमें क्या कहता है, एनाटोमल स्ट्रक्चर में ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 9 सेगमेंट होते हैं। तो ये 9 सेगमेंट होते हैं, यही एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा 9। इसमें देखो मैंने लिखा भी है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बलाइकल, लेफ्ट लंबर। जैसे कि इसका अगर मैं डायग्राम भी अगर आपको बना के दिखाऊं, देखो दोस्तों इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, ये एपिगैस्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, राइट लंबर हो गया, ये अम्बलाइकल हो गया, ये लेफ्ट लंबर हो गया, ये राइट इंग्वाइनल हो गया, हाइपोगैस्ट्रियम हो गया और लेफ्ट इंग्वाइनल हो गया। तो इस तरह से ये डायग्राम बनता है और ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है एब्डोमेन के। इसमें 9 पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। गोटेड दोस्तों। अपाची स्कोर, एक क्वेश्चन आया था अपाची स्कोर। तो अपाची स्कोर जो अपन यूज करते हैं वो सेप्टिसीमिया में यूज करते हैं, आईसीयू में। आईसीयू में सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन, ठीक है ना। ब्लड में इन्फेक्शन उसे बोलते हैं सेप्टिसीमिया। और इसके अंदर अपन क्या क्या चेक करते हैं, अपाची स्कोर। गॉट इट। क्वेश्चन आया था एक नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। देखो दोस्तों, डाइट मॉडिफाइड है, स्लीप मॉडिफाइड है, एक्सरसाइज मॉडिफाइड है, लेकिन जेंडर जो है वो नॉन मॉडिफाइड है। इसका आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम वाटर रिब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है। तो सबको पता है पीसीटी, 80 to 90%। गॉट इट दोस्तों। तो इसका आंसर चला जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वर्लेटर ट्यूब्यूल्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए पेशेंट केम टू इमरजेंसी, ही हैड ब्रेडिकार्डिया इन हिज चेस्ट, व्हाट वुड बी हिज इनिशियल मैनेजमेंट। अगर आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है और आपने उसका वाइटल चेक किया और उसके अंदर अगर आपको दिख रहा है ब्रेडिकार्डिया, तो आप बिना सोचे समझे दोस्तों एट्रोपिन दे देना, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, कोई वाइटल चेक या कुछ भी नहीं। अपन को सबसे मेन जो है इसमें सी और डी ऑप्शन मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऑप्शन में एट्रोपिन है तो आंसर एट्रोपिन ही जाएगा। यूजुअली एट्रोपिन की कितनी डोज देते हैं, 0.5 से 1 mg IV दे देते हैं अपन। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड बर्न लोअर एब्डोमेन एंड अपर थोरेक्स। अगर अपर थोरेक्स बर्न हो गया यानी कि थोरेक्स वाला पार्ट बर्न हो गया, ठीक है। अगर ये थोरेक्स वाला पार्ट अगर बर्न हो गया तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होंगे। तो अगर सबसे पहले अगर ऑप्शन में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखो, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, ये तो कोई ऑप्शन कोई मतलब है नहीं। यूरिन आउटपुट बिल्कुल सही है, यूरिन आउटपुट देखेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में रेस्पिरेटरी असेसमेंट है तो सबसे बेस्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, रेस्पिरेटरी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वारफेरिन ओवरडोज मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिवन। वारफेरिन का ओवरडोज हो गया, उसके मैनेजमेंट में अपन क्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों एंटीकोगुलेंट स्टॉप कर देंगे, क्योंकि एंटीकोगुलेंट क्या करता है, ब्लड को क्या कहते हैं डाइल्यूट करता है, पतला करता है। तो अगर वो करेगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो स्टॉप एंटीकोगुलेंट कर देंगे, ठीक है। एफएफपी देंगे ही, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाएंगे, विटामिन के दे सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन हिपेरिन कभी नहीं देंगे। हिपेरिन और ब्लड को मतलब कि क्या कहते हैं ब्लड को पतला करेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रीम में फ्री फ्लो कराएगा। गोटेड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोई ड्रग पेशेंट विच डाइट विल नॉट गिवन, MOI
गोटिक एमओआई ड्रग जो होती है उसमें CHO रिच कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन रिच कोई नहीं, लेकिन टायरामिन रिच डाइट कभी भी नहीं देते हैं गोटिक। अगर ये अपन दे दिया अपन ने तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट चला जाएगा गोटेड दोस्तों, और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट्रोपिन ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन आया था। प्रेस्क्राइब डोज दे रखी है, अवेलेबल डोज दे रखी है। दोस्तों एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो भी प्रेस्क्राइब डोज होती है उसको बिना सोचे समझे आप ऊपर रख दिया करो वॉट इट, और अवेलेबल डोज को नीचे 0.4 × 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। आठ 24 6 8 64 यानी कि 0.37, इसका आंसर चला जाएगा 0.37 आप उसको दोगे mg। ठीक है गोट इट। तो इस तरह से ये ड्रग कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोलॉन्ग्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विच इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। देखो दोस्तों अगर ओनली प्रोजेक्टाइल अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ओनली होता, ठीक है, तो इसमें अपन है ना क्या होता है पाइलोसिस स्टेनोसिस हो जाएगा। और इसमें क्या देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, लेकिन इसने प्रोलॉन्ग्ड वर्ड दे दिया। दोस्तों मैंने जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, या फिर जितना मैंने बुक्स को रेफर किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जाना चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड जो होता है, प्रोलॉन्ग्ड अगर वर्ड आ गया, अगर प्रोलॉन्ग्ड वर्ड नहीं आता तो आंसर जरूर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस चला जाता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड वर्ड आ गया, प्रोलॉन्ग्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस चला जाएगा दोस्तों। आंसर इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट ह्यूमन साइन किस में देखने को मिलता है, DVT डी वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ MgSO4। देखो दोस्तों MgSO4 क्या कराता है, अपन किस में देते हैं, प्री एक्लेम्सिया में देते हैं, और ये क्या कराता है, अगर इसकी टॉक्सिक इफेक्ट हो गया तो इसका आंसर चला जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर ऑप्शन में रेस्पिरेटरी को लेके कोई ऑप्शन है डिप्रेशन को लेके, तो आंसर में जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्वेश्चन आता है राइट आर्म और एंटीरियर चेस्ट बर्न हो गया। दोस्तों पता होना चाहिए आपको, मुझे डायग्राम ड्राइंग नहीं आती मुझसे इतनी अच्छे से, लेकिन जैसे कि आर्म है, ठीक है ना, ये आर्म पे कितना होता है 9%, जेनाइटल पे कितना होता है 1%, इधर कितना होता है 18%, थाई पे होल थाई पे इधर होता है 80%, इधर एंटीरियर चेस्ट और पोस्टीरियर चेस्ट को मिला के क्या होता है 18% होता है, पूरा का पूरा एब्डोमेन वगैरह सारा कुछ मिलाकर। गोटेड दोस्तों ये सारा होता है। ऊपर क्या हेड में कितना होता है 9% होता है, इस तरह से पूरा मिला के 100 रूल ऑफ 9 होता है। इसमें अगर देखो एंटीरियर कितना, राइट आर्म में कितना हो गया 9%, एंटीरियर चेस्ट में कितना हो गया 18%। ठीक है दोस्तों, तो 18 + 9 कितना हो गया 27। गोटेड दोस्तों, तो आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गार्लिक स्मेल किस में देखने को मिलती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में। आंसर चला जाएगा 1। गोटेड। पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी चाइल्ड डू रिकरेंट, अगर पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी की है और रिकरेंट स्वेलिंग हो रही है, इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है, उस जगह ब्लीडिंग हो रही है और रेस्टलेसनेस हो रही है, तो आप सबसे पहले इन्फॉर्म सर्जन करो। कोई रिपोजिशन नहीं करेंगे, कोई ऑब्जर्व थ्रोट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे। अगर इसमें वाइटल चेक का ऑप्शन दिया हो तो वो भी अपन नहीं करेंगे, सबसे पहले आप सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एब्जॉर्बेबल इन आयरन एंड फॉलिक एसिड। आंसर अगर ऑप्शन में लेमन है तो आंसर चला जाएगा लेमन। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक्स ओल्ड कैन वी कीप ए बेबी ऑन ए रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर पे अपन देखो 28 वीक से ज़्यादा और 30 वीक से कम का अगर बेबी है तो अपन उसको रेडिएंट वार्मर में रख सकते हैं, तो यानी कि आंसर चला जाएगा ए। गोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ फ्लेयर चेस्ट एक्सरसाइज करके कुछ क्वेश्चन आया था फ्लेयर चेस्ट का करके, तो इसमें क्या था ट्रॉमा हो जाता है फ्लेयर चेस्ट में। तो अगर फ्लेयर चेस्ट का ट्रॉमा हो गया तो रिब्स के बीच में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो रिब्स के बीच यानी 1 से 2 रिब्स ब्रेक डाउन हो गई तो वहाँ फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलता है। तो कोशिश किया करो कि आप एडिक्वेट वेंटिलेशन दे सको, 100% ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आता है ना 100% O2 विथ एडिक्वेट वेंटिलेशन, तो आंसर ये चला जाता है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया है ना O2 थेरेपी एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, तो आंसर भी ये चला जाएगा। मानते हैं कि पेन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, लेकिन सबसे पहले अपन को ये करना पड़ेगा O2 थेरेपी और मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन, इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया देखो 16। अब इसको सॉल्व करना है। 16 कितना होता है, 16 + 16 कितना होगा 32 -4 करेंगे तो कितना आ जाता है 28। इसी तरह 28 + 28
56 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। इसी तरह से 52 + 52 104, और 104 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। गॉट इट। और 100 + 100 करेंगे तो कितना होगा 200, और 200 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। तो इसी तरह से तो अपन को ये बीच वाला पूछा था, तो इसका आंसर चला जाएगा 100। गॉट इट दोस्तों, सी आंसर। वो यहाँ पर ऑप्शन में मुझसे क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो गई थी, शायद किसी ने गलत मुझे बता दिया, तो इस तरह से आंसर जाएगा। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लेमाइडिया के सिम्टम्स। देखो दोस्तों, ये शायद मेल में पूछा था, मेल में क्लेमाइडिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, यूरिन जब पास आउट करेगा बर्निंग सेंसेशन होंगे, पेनिस से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा टेस्टिकल्स में। तो दोस्तों ये 3 सिम्टम्स है, इसमें से जो भी अगर ऑप्शन में हो वही आंसर चला जाएगा दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रैक्चर कास्ट के कॉम्प्लिकेशन। ये दोस्तों 24 से ज़्यादा, ठीक है, 48 से कम टाइम पीरियड में आपको ये फ्रैक्चर कास्ट के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, फैट एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिलता है, और फीमर फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहाँ गया, शायद दोस्तों क्वेश्चन मिस हो गया। तो क्वेश्चन शायद यहाँ पर कुछ ऐसा करके था कि जो होता है ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कैंसर के साइड इफेक्ट, सॉरी, रिस्क फैक्टर क्या है ब्रेस्ट कैंसर के। तो प्रीमेनोपेजल हो गया या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किसी फीमेल में देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ब्रेस्ट कैंसर के ये रिस्क फैक्टर देखने को मिलेंगे। ब्रेस्ट साइज और एब्डोमिनल फैट, ये ऐसा कुछ करके कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, गलत है ये ऑप्शन। अल्कोहल, ये कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। गॉट इट दोस्तों। बहुत एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं है, जहाँ जहाँ मुझे कोशिश ज़रूरत लगी ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस मैंने बनाने की कोशिश की, और जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो ऑप्शंस मैंने लाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी देखो दोस्तों, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं हो पाता है, तो आप सिर्फ कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ, और कोशिश कीजिएगा अच्छे से अच्छे अपने क्वेश्चंस को मैच करने का। देखो ये इमेज आई थी, तो ये इलियोस्टोमी की इमेज है। गॉट इट दोस्तों। अब इसको एक्सप्लेन तो क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखो ये आया था ए, यहाँ पर अगर मैं बी रख दूँ तो सी डी, ठीक है, आई यहाँ जे रख दूँ, आई जे के एल, और क्यू आर यहाँ आर रख दूँ तो एस टी। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी जे आर। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैविंग लेफ्ट साइड कोलोन कैंसर देन विच कोलोस्टोमी। अगर लेफ्ट साइड कोलोन है तो उसके अंदर हमेशा ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी करने को देखने को मिलेगी। दोस्तों जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन मिला उस हिसाब से मैंने आंसर दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन और अच्छे से होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपको पता है कि इसका अच्छे से क्वेश्चन और क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो मुझसे स्किप हो रखे हैं, अगर वो आपको याद आते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा दोस्तों। गॉट इट। देखो फर्स्ट इंडियन मंथ में कैसे होते हैं, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ऐसे कुछ करके होते हैं, तो फर्स्ट इंडियन मंथ हो गया चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम थे, उसमें ऑप्शन में शायद ऐसा करके था 2 पीस, ऐसा तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया, इसमें जो भी ऑप्शन है वो आंसर इसमें चला जाएगा। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपिलोमा सर्जरी अपन को किस में देखने को मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओपीडी की पोजीशन। देखो दोस्तों सीओपीडी, ये जैसे ये टेबल है, इस पे ये इंसान है, तो इस तरह से बैठा, यानी कि हाई या तो हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठा होगा या फिर ऑर्थोपनिक। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो बेस्ट आंसर जाएगा ऑर्थोपनिक पोजीशन, और अगर ऑप्शन में हाई फॉलोअर पोजीशन है तो हाई फॉलोअर पोजीशन। अगर फॉलोअर पोजीशन है, फॉलोअर पोजीशन कभी भी आंसर में नहीं जाएगा, ऑर्थोपनिक जाएगा या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन ऑप्शन में जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फॉलोअर पोजीशन ऑप्शन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस टाइप ऑफ डैमेज में अकर अलॉन्ग विद डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी। दोस्तों तो मतलब कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, दिस टाइप यानी कि कौन सी क्रेनियल नर्व, विच क्रेनियल नर्व डैमेज, यानी कि कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, 3rd नंबर की। अगर ऑप्शन में 3rd है यानी कि ओकुलोमीटर है ऑप्शन में, तो ये जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अपन ऑप्टिक नर्व आंसर कर देते, लेकिन अगर अपने ऑप्शन में ओकुलोमीटर है तो आंसर जाएगा ओकुलोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम शुगर इज, एक बार चेक किया 110 आया, दूसरी बार चेक किया 113 आया, देन नॉर्मल तो है ही नहीं, नॉर्मल तो रैंडम शुगर होता है 72 110, लेकिन दूसरी बार चेक कर रहे हैं 113 आ रहा है, पहली बार 110, तो नॉर्मल अपन नहीं कह सकते, आंसर डिक्लेयर डायबिटीज़ नहीं कर सकते। या तो ये करेंगे या फिर ये OGTT ग्लूकोज टॉलरेंस, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अपन सबसे पहले करेंगे। अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं OGTT टेस्ट प्लस HbA1c, तो आंसर ये चला जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों भी डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है तो आंसर चला जाएगा OGTT टेस्ट। ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
INR सैम्पलिंग वाइल कलर, टॉप ब्लू वाइल सोडियम सिट्रेट, बिल्कुल सही आंसर, ये चला जाएगा INR के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड विच टेस्ट इज, थायराइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। और थायराइड फंक्शन टेस्ट में भी अपन क्या करते हैं, T3, T4 और TSH। और सबसे रिलायबल टेस्ट होता है TSH, जो टेस्ट होता है वो सबसे रिलायबल होता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपने तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि अगर TSH लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म को शो करेगा, और TSH लेवल कम हो रहा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म को शो करेगा। ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल हैंड बर्न हो गया, यानी कि ऐसा नहीं बोला होल हैंड्स, यानी कि दोनों हाथ नहीं, सिर्फ एक हाथ बर्न हुआ है। एक हाथ बर्न हुआ तो अभी अपन ने देखा था एक हाथ कितना होता है, 9%, वहाँ चला जाएगा A। ठीक है दोस्तों, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, जितने जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे। अप्रॉक्स मैंने 70 to 75 क्वेश्चंस अप्रॉक्स सॉर्ट आउट कर दिए हैं। 10 to 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इनके अलावा याद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन क्वेश्चन को भी अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलमोस्ट क्लियर करा दिया है। और आपको बता दूं कि नॉर्थ सेट का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, प्रीलिम्स का बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर था। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे या फिर मेरी वीडियोस को देखते हुए जिन्होंने उसको फॉलो किया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से सॉल्व करेगा और वन लाइनर क्वेश्चंस पर फोकस करेगा, बेसिक क्वेश्चन यानी कि ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस को पर जिन्होंने फोकस किया होगा वो बहुत अच्छे से इस पेपर को दे के आए होंगे दोस्तों। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर मेन एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्थ सेट प्रीलिम्स का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, कोशिश करूंगा उसके भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बने रहिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।